नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। पीएम मोदी चीन में हैं, जहां उनका रेड कारपेट पर जोरदार स्वागत हुआ, जिसे देख मुनीर और शरीफ की सांसें अभी से फूलने लगी हैं। पाकिस्तान, जो चीन के नाम से भारत को डराने की नाकाम कोशिश कई बार कर चुका है, अब वो भारत चीन के रिश्तों से बिलबिला रहा है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर भी बड़ी खबर सामने आई कि कैसे भारतीय सेना ने अपने अटैक से पाक को नुकसान पहुंचाया, वो कैसे 5 साल पीछे चला गया, जिसके बाद भारत की सामरिक ताकत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इधर कई मोर्चों पर लड़ रहे पाक के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बाढ़ से हुई तबाही के लिए उसने भारत पर दोष मढ़ा है। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री एहसान इकबाल ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना जल युद्ध जैसा है। भारत ने ऐसा किया और हम बाढ़ की तबाही देख रहे हैं। वहीं भारत ने 3 बार पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और मानवीय आधार पर जानकारी भी साझा की थी, ताकि पाकिस्तान को इस आपदा से बचाया जा सके। वहीं नाशुक्रा पाकिस्तान भारत पर ही आरोप लगा रहा है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीएम मोदी चीन में गरज रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो टेंशन है वो इतनी क्यों बढ़ी हुई है? पाकिस्तान में इतना हड़कंप क्यों डॉक्टर साहब? देखिए, हड़कंप इसलिए मचा हुआ है कि ऑलरेडी हिंदुस्तान ने डिक्लेयर कर रखा है द ऑपरेशन इज ऑन। पॉज बटन दबा है, कोई सीज फायर नहीं है। आपने रिक्वेस्ट किया, इसलिए हमने बस अपने ऑपरेशन के ऊपर पॉज बटन दबा के रखा है, स्टॉप बटन नहीं है। और ऐसे में अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, वहां की मीडिया, वहां के नेताओं को अगर आप ध्यान से सुने, तो वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर का वो हिस्सा है। क्योंकि जिसके दम पे हम कूद रहे थे, नाच रहे थे, जिनके हथियारों का हम इस्तेमाल कर रहे थे, उनके साथ डील हो रही है। और उन लोगों को यह बात का भी रियलाइजेशन है कि दे आर बिग प्लेयर्स। ये लोग तो सुपर लीग का गेम खेल रहे हैं, हम लोग तो क्लब लेवल के आदमी हैं। अभी तक तो हम लोग उसकी छत्र छाया में चल रहे थे और वहां पता नहीं चीन ने क्या किया नहीं किया। ऊपर से शी जिनपिंग चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि रिश्ते हम बेहतर करना चाहते हैं। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो थ्योरी जो है वो फेल हो रही है। दूसरी चीज, उधर वो बातचीत के लिए भी जा रहे हैं और इधर से घोषणा भी कर दे। 21 मिनट में टाटा फिश हो गया था, पाकिस्तान धाराशायी हो गया था। ये बातें हिंदुस्तान की तरफ से तो अभी कही जा रही है, लेकिन कैपिटल टीवी के दर्शकों को हमने पहले बताया कि जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, न्यूट्रल वॉइसेस हैं, दे हैव क्लेम कि जो उनका एयरफोर्स है उसका 20% जो एसेट्स है उसको हमने 21 मिनट में खत्म कर दिया। जो हमारा इनिशियल टारगेट था, सिर्फ 50 वेपन हमने चलाए और वो घुटने पे आ गया। तो ये बताता है कि हिंदुस्तान चीन के साथ जरूर बातचीत कर रहा है, लेकिन उस बातचीत के अंदर पाकिस्तान का भी एक एलिमेंट होगा। जो जानकारी आ रही है और बड़ी खतरनाक जानकारी आ रही है कि अगर सब कुछ ठीक हो गया, भारत की शर्तों पे चीन अगर एग्री कर गया, तो जो सीपैक चल रहा है पाकिस्तान में, उसमें हिंदुस्तान की भी कुछ हिस्सेदारी आ जाएगी। फिर पाकिस्तान को ये चीन प्रेशराइज करेगा कि जो पुतिन साहब के साथ बैठक हो रही है कि ये जो पेट्रोलियम और गैस लाने के लिए जो हमें शिप लाना पड़ता है, वो हम बिछा सकते हैं सीधे सीधी, और पाकिस्तान को रास्ता देना होगा। जो सड़कें बन रही है सीपेक के जरिए, हम सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान होते हुए हम मॉस्को तक जाएं, ऐसी व्यवस्था पे बातचीत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि वहां न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को चाबी घुमाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी दरअसल वो होता है कि बड़े बड़े खेल के अंदर जो छोटा मोटा खिलाड़ी अपने आप बाहर हो जाता है, तो वो पाकिस्तान का भी हिसाब किताब चीन के अंदर होने जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान का हिसाब हो रहा है। चीन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की अभी हाई लेवल मीटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान इतना दबाव क्यों महसूस कर रहा है?
क्योंकि इस हाई लेवल मीटिंग के पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने जापान से ही अमेरिका को और पाकिस्तान को, ये दोनों को कड़ा संदेश दिया था। जापान में पीएम मोदी गए चीन जाने से पहले, और वहां पर कई समझौते हुए। उसमें केवल समझौते इकोनॉमिक तरीके के नहीं थे, अर्थव्यवस्था के लिए नहीं थे, ये 10 ट्रिलियन येन का नहीं था, बल्कि कुछ समझौते पर बातचीत आगे भी हुई। चीन और जापान दोनों के बीच भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, और साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड पर भी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय से ही झगड़ा चल रहा है। और पीएम मोदी ने वो मीडिएशन किया और सीधे तौर पर कहा कि अगर चीन, जापान, भारत एक साथ आता है तो उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन में ये कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी की जरूरत है, और वहां पर हम पीसफुल तरीके से एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे हम व्यापार कर सकते हैं। और साउथ चाइना सी में भी शांति व्यवस्था अपनाई जाएगी, किसी का वर्चस्व नहीं होगा। मतलब चीन के तरफ से पहले ही कहा गया है कि जापान के साथ बातचीत करने में भी हम भारत, चीन और जापान की बात करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से कहा कि चीन से हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत ये कई लेवल पर है, हम दोनों कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार है, समन्वय करेंगे, और साथ ही पूरे दुनिया में जो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करने में हमारी बड़ी भूमिका होगी अगर हम एक मंच पर आते हैं। और जापान तैयार है, चीन तैयार है, पुतिन तैयार है, भारत तैयार है। यही तो मीटिंग का हिस्सा है। तो पाकिस्तान कहां रहेगा? पाकिस्तान के खिलाफ जो बात हो रही है, इसी बात को लेकर डरा हुआ है पाकिस्तान कि चीन, जिसका इस्तेमाल हम भारत के खिलाफ करते रहे हैं, क्यों? क्योंकि भारत और चीन के बीच भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, और वो बॉर्डर डिस्प्यूट अब धीरे धीरे पिछले इतिहास के पन्नों में चला जा रहा है, क्योंकि दोनों देश ये मानने के लिए तैयार है कि आर्थिक मजबूती के लिए ये छोटे मोटे डिस्प्यूट को दरकिनार करो, और ये डिस्प्यूट सही तरीके से बातचीत के आधार पर खत्म होने चाहिए। इसके लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहां से कहा कि कोई भी हमेशा के लिए दुश्मन या दोस्त नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इसका मतलब है कि चीन से कई प्लेटफॉर्म पर बातचीत चल रही है, और उसके कारण चीन और भारत आर्थिक तौर पर एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान से दूरी बढ़ेगी। अब स्थितियां यह है कि पाकिस्तान ये कश्मीर की बात करता है कि कश्मीर पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तो चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर पाकिस्तान कहता है कश्मीर को डिस्प्यूटेड क्षेत्र उस अपने लेवल पर, और बातचीत इस पर करेगा, हम अब बलूचिस्तान पर बात करेंगे। रेफरेंडम यहां करवाने की बात कर रहे हो, हम तो बलूचिस्तान में रेफरेंडम करवाना चाहते हैं कि वहां पर रेफरेंडम हो, और वो बलूचिस्तान के लोग ये तय करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रेफरेंडम होना चाहिए। और इसके लिए जब दुनिया में हमेशा से देखा गया है, इतने दिनों में चीन ने ही पाकिस्तान को यूएन में भी और फिर सिक्योरिटी काउंसिल में भी जितने जगह पर हो उसको बैकअप देता रहा था। इसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर बैन के लिए भी चीन कई बार विरोध कर चुका है, लेकिन अब जो स्थितियां बदली है उसमें चीन भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ नजर आ रहा है, और फिर आर्थिक पटरियों पर एक साथ चलेंगे तो इन लोगों को, और इस तरह के जो एलिमेंट पूरी दुनिया में बैठे हैं, चाहे उधर अमेरिका में ट्रंप हो या फिर पाकिस्तान हो, इन दोनों को परेशानी बढ़ेगी। और ये दोनों यही सोच रहे हैं कि अगर भारत और चीन एक साथ आ गया तो फिर पाकिस्तान का एजेंडा फेल, और उधर एशिया के क्षेत्र में एक तरह से यूएस की एंट्री पर बैन लग जाएगा। बिल्कुल, चीन और भारत की जो दोस्ती है वो नई ऐतिहासिक कहीं की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के जो हालात हैं वो और भी ज्यादा बद से बदतर। बाढ़ से जो तबाही आई है उसके लिए भारत कैसे दोषी? देखिए, ये पाकिस्तान की पुरानी बीमारी है जी। उनको हर चीज में जो है वो भारत ही नजर आता है, और इसलिए वहां की सरकार अभी तो जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से इनके पीछे पड़ गई। मीडिया में सवाल किया जा रहा है कि तुमने ये क्या किया, ये अमेरिका को फिर तुम घुसने दे रहे हो, अमेरिका की वजह से ईरान के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, और वहाँ पे तुम
फिर से वही कहानी कि एयरबेस चाहिए, उनको रास्ता चाहिए, ये आप कर रहे हो। और चीन के साथ जो तुम्हारी दोस्ती थी वो चीन हिंदुस्तान के साथ चला गया है। तो अब ये सवाल पूछा जा रहा है, ये किस तरह की डिप्लोमेसी है, किस तरह की तुम्हारी पॉलिसी है। उधर मोदी को देखो, अमेरिका को खटाखट जवाब दे रहा है, और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ गई है कि देखो ये बंदा है जो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहा है। 1 नंबर 2 कि जब इस तरीके से क्राइसिस क्रिएट होता है, एक हथियार जो पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की सरकार इस्तेमाल करती है कि एन केन प्रकार भारत का नाम ले लो, कहते वो भारत कर रहा है कुछ, और वैसे ही मूर्ख लोग हैं पाकिस्तान के, वो सारे लोग उसी में आ जाते हैं, वो उसी चक्कर में आ जाते हैं। भारत से फतह, भारत से फतह, क्योंकि बचपन से ही पढ़ाया जाता है उनको। तो अब बाढ़, लोग पूछ रहे हैं कहां इंतजाम, और हकीकत यह है कि वहां सेना वाले, पुलिस वाले, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा मौतें हुई है, वहां जारिन की पिटाई हो रही वहां पे कि अब आए हो, लोग मर गए हैं तब। तो पंजाब में अचानक से, अब मैंने कहा था अभी तो 2 सितंबर तक पाकिस्तान में परेशानी चलेगी और बढ़ते चली जा रही है। हिंदुस्तान का सारा पानी जा रहा है, तो भाई बाढ़ आ जाएगा हमारे यहाँ, तो हम क्या पानी को अपने यहाँ रोक कर रखेंगे, भेजेंगे नहीं? बता तो दे रहे हैं, 3-3 बार बता दिया कि पानी भेज रहे हैं। लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, पब्लिक को वहाँ पे बेवकूफ़ बनाने के लिए। यही सारे पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, और पाकिस्तान की जनता हर बार इस तरह के गफलत में फंसती है, और हर बार ऐसे ही बाढ़ की वजह से लोगों की मौतें होती हैं। यानी पाकिस्तान की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली है। राजीव सर, भारत की सामरिक जो ताकत है उसका एहसास तो कराया गया, लेकिन उसकी चर्चा भी खूब दुनिया में हो रही है। इधर पाकिस्तान की जो तबाही हुई है उसकी भी चर्चा, इसमें कनेक्शन क्या है? देखिए, कनेक्शन तो साफ तौर पर दिख रहा है। पाकिस्तान की तबाही की वजह जो पाकिस्तान के मंत्री बता रहे हैं कि अगर सिंधु जल समझौता बरकरार होता तो भारत से हम कोऑर्डिनेशन कर पाते और भारत कुछ हमारी सहायता कर पाता। यही तो है उन लोगों का कहना, क्योंकि एक दिन पहले ख्वाजा आसिफ बोलता है कि देखो ये जो पाकिस्तान के तरफ भारत से पानी आ रहा है, उसमें वो जो जितने मवेशी से लेकर आदमियों की लाशें आ रही है वो भारत की है, ये पाकिस्तान के लोग नहीं हैं। पाकिस्तान में तबाही इतनी नहीं हुई है, तबाही भारत में हुई है, और वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, तो यहां पर उसके एविडेंस मिल रहे हैं। और उसके बाद पूरी तरह से ख्वाजा आसिफ को बेनकाब कर दिया गया। अलग अलग जगहों पर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सवाल उठाए गए कि देखो पाकिस्तान के मंत्री कितने बेवकूफ हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच के ये संघर्ष की चर्चा करते हुए अब अपने लोग जो इसके मर रहे हैं उनको भी भारतीय बता देता है। ये पहले से पुरानी आदत रही है इनकी। उसके बाद इशाक डार सामने आता है और कहता है अगर सिंधु जल समझौता नहीं टूटा होता, सस्पेंड नहीं हुआ होता, तो इतनी तबाही नहीं होती। मतलब ये बाढ़ के हालात के लिए जिम्मेदार भारत को कर रहे हैं। और वहां पर पंजाब जैसे क्षेत्र में जहां पाकिस्तान के पॉलिटिक्स डिसाइड होती है, और उस जगह पर 13 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, घर बार छोड़कर चले गए हैं। फसलों की तबाही बर्बादी अलग है। लोग परेशान इस बात से हैं कि आगे रिहेबिलिटेशन कैसे होगा। जिस पाकिस्तान के पास अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, उसको रिहेबिलिटेट कैसे कर पाओगे? हमेशा तो दूसरे देशों की तरफ देखते हो, वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हो, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की तरफ देखते हो कि वहां से कुछ पैसे आएंगे तो हम खर्च कर सकें। इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है, और ऐसे समय में ये बताया गया कि देखो भाई, पाकिस्तान अब सिर्फ भारत से हारा नहीं है, बल्कि 5-7 साल पीछे भेज दिए उसको। उसके एयरबेस को हमने तबाह किया, उसके ठिकाने को, आतंकी ठिकाने को तबाह किया, उसके एयरक्राफ्ट को तबाह किया, और हमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो हमारी ताकत का 10% नुमाइश था, और अगर 20-25% कर दिए होते, एयरफोर्स के साथ हम नेवी का भी इस्तेमाल कर लिए होते, तो आधा पाकिस्तान तबाह हो जाता। तो अब ये मुनीर के सामने चुनौती है कि वो इसका जवाब दे कि आखिरकार पाकिस्तान भारत से लड़ने के लिए कैसे तैयार है। और वो जो बड़ी बड़ी बातें पूरी दुनिया में घूम घूम कर कहा, पुर्तगाल गया, वहां भी कहा,
यूएस में जाकर कहा, पाकिस्तान में घूम घूम कर कह रहा है कि नहीं नहीं हमने तो फतह हासिल की, अब उसका जवाब उसे देना पड़ेगा। यानी कि आंतरिक तौर पर कियोस्क मचा है पाकिस्तान में, और कब यह विस्फोटक रूप ले ले ये कहा नहीं जा सकता है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चीन में पीएम मोदी की मौजूदगी से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। उसका सबसे चहेता दोस्त अब भारत के साथ खड़ा है। ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है, जिससे मुनीर और शरीफ लगातार पीएम मोदी पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। वहीं पाक के अंदरूनी हालात उसके लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।